देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फिल्म के बारे में कहा था, द कश्मीर फाइल, जो कि 90s में जो कश्मीरी हिंदू पंडित को घाटी से मजबूरन आना पड़ा था, क्या हालात है, उस पर ये फिल्म बनी थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सच्चाई लोगों के पास आए, देखने में बुराई नहीं है, देखनी चाहिए। ऐसे ऐसे कृत्य हुए हैं, लोगों को मालूम पड़े क्या क्या हुआ है। एक जीवित व्यक्ति को बिठाकर उसके आंखें निकालकर चाकू से उसकी क्या दशा होती है, तो क्या ऐसी सच्चाई को दूसरों के पास पहुंचाने में क्या दोष है? अवश्य देखनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने मूवी देखी रोए हैं वो, हाँ देखो, ये बातें तो मैं बताऊं, ये बातें ऐसी ही थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। देखो इसमें क्या है, मैंने जो देखा है जी, पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ बेचारे मुसलमान भी अच्छे आदमी थे और वो बदनाम हो गए। देश के अंदर मुसलमान भी कुछ आदमियों के ऐसे कारनामों के कारण बदनाम हो गए, उनको भी गलत तरीके से देखा जाता है। वो बेचारे भी क्यों सजा भोगे? इतने मुसलमान लोग भी डरे हुए थे बेचारे। एक बुजुर्ग को मैंने देखा, कहता है मेरे भाई की आंखें निकाल दी, रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों? कहता है वैसे ही कि तुमने मिलिटेंट की शिकायत की है और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया था। वहाँ पर महात्माओं को मिलिटेंटों ने मार दिया और वहाँ पर जो भी थे कोई नौकर चाकर, उन्हीं को वहाँ का महंत उन्होंने अपना बनाकर हिसाब घोषित कर दिया। स्वामी जी, सनातन धर्म के प्रचार में जो जो भी शख्स काम कर रहा है, तीर्थ शास्त्री आपसे मिले थे, सुकराला माता जी की कहानी पर किताब आपको दी थी, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? बहुत अच्छा उन्होंने संग्रह किया है, अच्छी बात है। लोगों को नॉलेज लानी, देवी देवताओं के स्वरूप का प्रचार होता है, लोगों विपरीत धर्मों से बचते हैं। इसमें बहुत अच्छा, उनको शुभकामनाएं हैं। अभी बाबा चंचल आपके साथ हैं, बहुत सारे, जब मुश्किल समय था हिंदुस्तान का, कोरोना में लॉकडाउन था, लोग भूख से तराई तराई करा रहे, इन्होंने लाखों रुपए का राशन बांट दिया। उसने बहुत सेवा की। वैसे भी चलो इनके कार्य जो हैं सराहनीय हैं, देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को आगे जो है पहुंचाना चाहिए। मोदी जी ने कहा था योगी 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 है। हाँ ठीक है, तो दोनों की जोड़ी अच्छी है। हिंदुस्तान की धरती में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, महात्माओं ने जन्म लिया, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान का नाम पूरे ब्रह्मांड में। वहीं अगर हम बात करें जम्मू के सुंदरबनी इलाके की, तो आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं अटल अखाड़ा पीतादेश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वा आत्मानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। और बता दें आपको, बहुत जल्द ये काशी विश्वनाथ जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जा रहे हैं और बहुत करीबी संबंध है इनके। और हम आज जानकारी लेंगे, क्योंकि इन्होंने बी फार्मेसी कॉलेज का भी जो है उसकी इनॉग्रेशन की है। पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो हर एक काम कर रहे हैं, उसके लिए मानवता के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। स्वामी जी, आपको चरण वंदना। भारत मॉनिटर की तरफ से भी क्या कहना चाहते हैं? आप अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और वहां पर तो उस कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। पहले भी हम काशी में जब कॉरिडोर का जो है उद्घाटन हुआ तो हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी ने ही उस समय उद्घाटन किया था। उसमें भी तो प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि आज से 200-500 साल में एक प्राइम मिनिस्टर खुलकर जो बोल नहीं सका हिंदुता के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे सामने वहीं पर बिल्कुल पास में सुनाया कि बात भी नहीं की, कहीं सुनने की है। स्पष्ट मतलब कि ये चीज़ को बोला कि जब हिंदुस्तान के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, कभी शिवाजी खड़े होते हैं, कभी दूसरे झांसी की रानी खड़ी होती हैं, तो ये चीज़ भाई प्रधानमंत्री जी की, मेरा ख्याल है 200-400 साल में किसी प्रधानमंत्री को इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो कि एक नरेंद्र मोदी जी को पड़ी है। और बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो हम लोग स्थापित किए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो मेन ये चीज़ थी कि जब हम 98 में आए
तो श्रीनगर अमरनाथ जी की यात्रा करके देखा कि यहाँ पर तो एक जम्मू में कॉलेज होता था या फिर होता था रजौरी में जी। तो मिलिटेंसी इतनी थी, ना कोई बच्चे को जम्मू भेज सकता ना रजौरी भेज सकता। लोगों के कहने पर हमने जो है इस प्रकार से यहाँ पर देख करके, फिर गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो बच्चियों की विशेष बात थी, बच्चियों को अकेले कहाँ भेज सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉलेज, स्कूल और संस्कृत वेद विद्यालय की मुख्य तौर पर स्थापना की थी कि जो कि बड़ी आवश्यकता थी यहाँ पर, क्योंकि लोग बड़े द्रोही जो धर्म हैं, जो सनातन के एंटी विपरीत हैं, उन धर्मों की चापलूसियों के ऊपर विश्वास करके बहुत लोग गुमराह हो रहे थे और उस चीज़ को निकालने के लिए यही रास्ता था कि अपने वेद का प्रचार होगा तो सभी अपने आप समझ जाएंगे। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि यहाँ पर कोई भी, मेरा ख्याल है कि ऐसे उन धर्मों को कोई मानता नहीं है, अवॉइड करता है, दूसरों को गाइड करता है और वापस लोग सनातन धर्म के अंदर आए हैं। महाराज जी, अगले महीने आप संत सम्मेलन करवाने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। कहाँ कहाँ से संत जो आएंगे? ये देखो, हमारे वैसे 108 श्रीमद् भागवत के मूल पाठ होंगे, भागवत सप्ताह होगा और 19, 20, 21 अप्रैल को मंडलेश्वर जी आएंगे लोग, बम्बई से, हरिद्वार से, काशी से, दिल्ली से और पंजाब से, हर जगह से आएंगे, तो सम्मेलन होगा। मंत जी, जिस तरह से आप कश्मीर में रहे हैं, तो अभी पहले वहाँ के हालात कैसे थे? अब जब देश की कमांड हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाली, 2014 के बाद पत्थरबाजी वहाँ पर बंद होगी, आप वहाँ पर रहे हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं 90s के 90 के दशक में क्या वो था? मैंने पैदल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह पर अकेले नहीं, 100, 150 महात्माओं को साथ लेकर पूरा भ्रमण किया है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, असम, नागालैंड, सब, तिब्बत, कैलाश, तो हर एक गांव का हमने माहौल देखा है। कश्मीर में एक दिन वो माहौल था कि हम लोग गए थे 98 में, तो सड़क पर एक आदमी दिखाई नहीं देता था। ये नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान भी नहीं दिखाई देता था। इतने मुसलमान लोग भी डरे हुए थे बेचारे। एक गुजर को मैंने देखा, कहता है मेरे भाई की आंखें निकाल दी, रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों? कहता है वैसे ही कि तुमने मिलिटेंट की शिकायत की है और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया था तो भी निकाल दी। यही नहीं है, दोनों तरफ से इतने दुखी लोग थे। और आज जो है, मैं 2-3-4 बार श्रीनगर में शंकराचार्य जयंती पर हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम करने जाते रहे, 300-400 आदमी। आज देखा कि उस चीज़ में बहुत फर्क है, लोगों के भय निकल गए हैं और जो थोड़े बहुत रहे हैं वो कुछ चापलूस व्यक्तियों की एक चलाई हुई स्कीम है कि उनको बेनिफिट लेने के लिए केवल लोगों को यूज़ कर रहे हैं, आगे बच्चों को यूज़ कर रहे हैं मिलिटेंट बनाकर केवल अपने बेनिफिटों के लिए। और वो बच्चे भी जब समझ आएंगे पढ़कर, तो मेरा ख्याल है कि उनकी चापलूसी में कोई नहीं आएगा और ये सब समाप्त हो जाएगा मिलिटेंट से। गुरु जी, एक बार फिर से यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आए हैं, क्या लगता है कि अभी क्या कुछ बदलाव होंगे? देखो, हम लोग कुंभ पर, मैं आज से नहीं, आज से 40 साल से जा रहा हूँ लगभग प्रयागराज जी। एक दिन वो था कि पैदल चलते समय हमको जो है ये कहा जाता था आपको रात को लूट लेंगे, रोजाना लूट लेंगे, और लूटने के लिए आते भी रहे। और आज वो समय है, किसी को रात को हो चाहे कभी हो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि इतने तक। और तो बताएं, हम कुंभ मेले में महात्मा लोग अपनी झोंपड़ी बना के सोते थे, तो सोए हुए के ऊपर से कंबल खींच के ले जाते थे। रिवाज बन गया, लोगों की नेचर बन गई, ऐसे मेंटेलिटी ऐसे हो गई थी। आज वही जगह है कि
इस प्रकार की बात तो सुनने में भी नहीं आती है। और भी जो खूंखार जो व्यक्ति थे वो थोड़े थे, उनका आगे चलता था बड़ा भारी एक गुट। और योगी ने ये बात कर दी कि भाई चीफ मिनिस्ट्री के अंदर उन सब का कर दिया अंत। तो मेरा ख्याल है अभी भी हम जाते हैं, हमारा आश्रम है वहाँ गंगा तट पर, और योगी जी की मिसाल कुछ चीज़ों में ऐसी आई कि आज तक कोई भी सीएम जो है नहीं कर सका। जैसे कि लास्ट कुंभ में मेरे को 40 साल हो गए कुंभ करते, इलाहाबाद के किसी कुंभ के अंदर इस प्रकार की सफाई आज तक किसी सीएम ने किसी जगह भी कुंभ मेले में नहीं करा सका जो योगी जी ने किया है। एक इंटरनेशनल अवार्ड जो है योगी जी को सफाई के ऊपर और इंतजाम के ऊपर, ये चीज़ तो योगी हैं। उनका कहावत होती है, जो अपने परिवार के लिए सोचता है वो देश के लिए नहीं सोच सकता है, जो देश के लिए सोचता है वो परिवार के लिए नहीं सोच सकता। मोदी जी ने कहा था योगी अब योगी हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों की जोड़ी अच्छी है। तो अभी जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे कश्मीर में भी मंदिर थे, तो वहाँ के मंदिरों को भी अब वो समय आ गया है कि उन मंदिरों को, देखो बात यह है, मंदिरों के अंदर वहाँ पर उस मिलिटेंसी के अंदर मैंने बताया कि वो थोड़े से कुछ ऐसे व्यक्ति गंदे अपना स्वार्थ लेने के लिए दूसरों को भी यूज़ किए। तो क्या है, वहाँ पर महात्माओं को मिलिटेंटों ने मार दिया, और वहाँ पर जो भी थे कोई नौकर चाकर, उन्हीं को वहाँ का महंत उन्होंने अपना बनाकर हिसाब घोषित कर दिया, और उन्हीं से मंदिरों की प्रॉपर्टियाँ अपने नाम परचेज कर ली थोड़े से पैसों के ऊपर। जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मात्र जो है 5 लाख 10 लाख में परचेज कर ली। अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करके मंदिरों की स्थिति बिल्कुल उन्होंने खस्ता कर दी। और हम ये चीज़ प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर कश्मीर में ध्यान किया जाए, और इस प्रकार की जो मिसगाइडिंग और ये जो गलत काम हुए हैं, इन सब का पर्दा खोला जाए, उनको सजा दी जाए, जिससे कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंटी का नाम ही नहीं रहेगा। ये केवल अपने जो किए हुए को कर्म हैं उनको छुपाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं कि आज अगर ऐसा हो गया तो सारी हमारी जो हैं जितनी 420 निकल आएंगी। तो इसीलिए उन मंदिरों को पूरा निकलाना चाहिए। भूमि उनकी किसने बेची है, किसने ली है, कैसे ली है, इन सब चीज़ों की रिसर्च हो, सामने लाया जाए, और गुनाहगार जो हैं उन्हें सजा दी जाए। और कश्मीर का हाल 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। स्वामी जी, सनातन धर्म के प्रचार में जो जो भी शख्स काम कर रहा है, तीर्थ शास्त्री आपसे मिले थे, सुकराला माता जी की कहानी पर किताब आपको दी थी, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? बहुत अच्छा उन्होंने संग्रह किया है। अच्छी बात है, लोगों को नॉलेज लानी, देवी देवताओं के स्वरूप का प्रचार होता है, लोगों विपरीत धर्मों से बचते हैं इसमें। बहुत अच्छा, उनको शुभकामनाएं हैं। अभी बाबा चंचल आपके साथ हैं, बहुत सारे, जब मुश्किल समय था हिंदुस्तान का, कोरोना में लॉकडाउन था, लोग भूख से त्राही त्राही करा रहे, इन्होंने लाखों रुपए का राशन बांट दिया। उसने बहुत सेवा की। वैसे भी चलो इनके कार्य जो हैं सराहनीय हैं, देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को आगे जो है पहुंचाना चाहिए और इनकी सलाह लेनी चाहिए, और देश के अंदर सफलता भी होगी। स्वामी जी, आखिरी सवाल है, काफी समय हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फिल्म के बारे में कहा था, द कश्मीर फाइल, जो कि 90s में जो कश्मीरी हिंदू पंडित को घाटी से मजबूरन आना पड़ा था, क्या हालात, उस पर ये फिल्म बनी थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वो फिल्म देखनी चाहिए, जिनको दिक्कत है वो नहीं देखे। आप इसमें कुछ कहेंगे? देखने में एक असलियत मालूम पड़े, और उसमें जब कोई इतने गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, दिन रात देखते हैं, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है लाइफ में, और ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं देखें कि जिसमें देश का भला हो,
लोग जागरूक हों, एक सच्चाई लोगों के पास आए। देखने में बुराई नहीं है, देखनी चाहिए। ऐसे ऐसे कृत्य हुए हैं, लोगों को मालूम पड़े क्या क्या हुआ है। एक जीवित व्यक्ति को बिठाकर उसके आंखें निकालकर चाकू से उसकी क्या दशा होती है, तो क्या ऐसी सच्चाई को दूसरों के पास पहुंचाने में क्या दोष है? अवश्य देखना चाहिए, मालूम पड़े क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, हम ही चलते थे, हम ही जानते हैं। हमारे साथ ही कई बार आ जाते कि ये हो रहा है, होने वाला है। चलो भगवान की कृपा से, महादेव की जिसे हुआ नहीं, ऐसा घटना घटी नहीं, ये तो हुआ है। और ऐसे अत्याचार तो बंद होने ही चाहिए। जिन जिन लोगों ने मूवी देखी, रोए हैं, वो हाँ देखो, ये बातें तो मैं बताऊं, ये बातें ऐसी ही थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। मैं ये एक जगह पर एक ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीद रहे थे कि यात्रा वाले लोगों के लिए अच्छा बनाया जाए, रास्ते में ठिकाने के लिए, क्योंकि हम तो इधर का सब जानते हैं। उसने बयाना भी ले लिया। जब पेपर बनाने की बात आई तो सील में मालूम पड़ गया कि आज दे रहा है आश्रम के लिए। वो बेचारा कहता है मेरे घर में रात को आ गए और मौलवी ने भेज दिए 4 आदमी, और वो कहने लगे कि देखो तुम पति पत्नी को हम पहले बांधेंगे पिलर के साथ, तुम्हारे सामने 6 बच्चे उसके थे, 6 बच्चों को मारेंगे, काटेंगे, मांस बनाएंगे, खाएंगे, फिर तुमको मारेंगे अगर जगह दी इनको स्वामी जी को। तो बेचारा सुबेरे कहता है महाराज ये लो बयाना अपना, माफ करो हमको। तो भाई ऐसी चीज, अगर कोई गुनाहगार भी है, ये कहाँ की सजा है? ये मांस बनाकर खाएंगे और ऐसे, ये प्रताड़ना लोगों को समझ आनी चाहिए यहाँ हुई है। तो ये चीज तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा, नहीं तो बैठे आराम से लोग सोच रहे कुछ नहीं, तो सच्चाई को लाना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, सच्चाई को लाना बुरी बात नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पिक्चर को लेकर कुछ शब्द कहे। वहीं आज हम सुंदरबनी में हैं, और आपको बता दें एक और बात जो है ये कहना चाहेंगे जी। देखो इसमें क्या है, मैंने जो देखा है जी, पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ बेचारे मुसलमान भी अच्छे आदमी थे और वो बदनाम हो गए। देश के अंदर मुसलमान भी कुछ आदमियों के ऐसे कारनामों के कारण बदनाम हो गए, उनको भी गलत तरीके से देखा जाता है। वो बेचारे भी क्यों सजा भोगे कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं? ऐसी बात है, ये चीज़ होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। सभी विचारों को बदनामी क्यों मिले? ये चीज़ का तभी पर्दाफाश होने पर ही मालूम पड़ेगा कि ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे थे। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की। ये देश, आपको बता दें, इस देश की खूबसूरती ही भाईचारा है। हम उम्मीद करते हैं ये भाईचारा यूं ही कायम रहना चाहिए। और बता दें आपको कि सनातन धर्म के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, हर एक लोगों की मदद भी कर रहे हैं। स्वामी जी आज इनका आशीर्वाद भी लेने आए। और आपको बता दें आप भी वो हर एक कार्य करिए सनातन धर्म के लिए या इंसानियत के लिए, जिससे इंसान के काम आ सके। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।